सुबह की मॉर्निंग एज़ यूजुअल हो रही थी मेरी सुबह 7 बजे के आसपास और बाहर ना काफ़ी तेज़ सुबह 7 बजे भी धूप आ चुकी थी। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो सुबह सुबह 7:30 8 बज रहा था शायद से, और इतनी गंदी धूप हो रही थी ना बाहर पे, मतलब बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन लास्ट डे ना बारिश आधी तूफान के चक्कर से ना मेरे ऊपर वाले रूम के आगे की बालकनी इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, उसमें इतनी धूल आई हुई थी ना। सो मुझे वो साफ़ करनी थी, तो मैंने वो साफ़ करी और इतनी सी देर में मेरी गर्मी से इतनी गंदी हालत हो गई थी ना, लग नहीं रहा था कि मैं अभी नहाई हुई हूँ। और सामने पहाड़ों को मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो रखा है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में, जहाँ पे ना मैंने लास्ट डे वॉश किए हुए कपड़े रखे हुए थे। और वैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप कपड़े ना उस रूम में रखो जहाँ आप दिन भर मतलब रहते हो बैठते हो, तो कपड़े जल्दी फोल्ड हो जाते हैं। अगर आप किसी साइड रूम में रख दो ना, फोल्ड नहीं हो पाते हैं। फिर मैंने अपने लिए पापा के लिए चाय, एंड थोड़ी देर बाहर पे वॉक करते करते मैंने अपनी चाय एंजॉय करी, और हल्की हल्की ना हवा भी चली, तो मौसम थोड़ा बहुत तो ओके हो रहा था, क्योंकि सुबह से तो एकदम चटक धूप थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था वैसे वैसे हल्की हल्की ना हवा भी चलने लग गई थी। एंड लास्ट दिन ना आधी तूफान में ना काफ़ी ज़्यादा आम टूट गए थे, जिससे पापा ने काफ़ी कलेक्ट किए हुए थे। सो मम्मी ने कहा था कि इनका ना अमचूर बनाना, और पता नहीं मेरे क्यों मतलब लेफ्ट साइड वाली नी में इतना गंदा पेन हो रहा था ना। फिर इतनी देर में आ गई थी मेरी मम्मा की वीडियो कॉल, सो मैंने उनसे बात भी करी और मैं अपने काम भी करते रही। वैसे ना चीज़ें कितनी चेंज हो जाती ना पहले, मतलब शादी से पहले ना मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता था। मतलब मुझे यह था कि हाँ, अचार हमें 12 मास अचार खाने को मिल जाता था, अमचूर वगैरह खाने को मिल जाते थे, तो हमने कभी मतलब इन चीज़ों में ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे बनते हैं क्या बनते हैं। और मुझे ना ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और ना ही मुझे इस चीज़ में कोई इंटरेस्ट रहता था। बट बहू बनने के बाद भाई थोड़ा बहुत सब कुछ करना पड़ता है। सो यहाँ पे ना मेरी मम्मा मुझसे वही चीज़ कह रही थी कि पहले से तो इन चीज़ों का नाम लेके भी कैसी चिढ़ आती थी, और अब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। और अब पता चल रहा है कि भाई मम्मा लोग मतलब कितना स्ट्रगल करते थे। हम लोग स्कूल भी जाते थे, हमारे टिफ़िन वगैरह बनाएंगे, घर का काम भी करेंगे, और साथ साथ जो ये छोटे मोटे काम लगे रहते थे 12 मास, ये तो अलग ही चलते रहते थे। बट शायद ही कभी उनने इस चीज़ को लेकर कंप्लेन करी, लेकिन हमारी तो भाई मौत आ जाती है। अगर हमें थोड़ा बहुत काम करना ही पड़े ना, तो सारे काम हमें बैठे बैठे ही चाहिए कि मतलब अगर हम ये काम करेंगे तो आप मैं खाना भी आप बनाओगे, ऐसा करोगे वैसा करोगे। एंड सेम सिचुएशन मेरी भी थी। सो मैं यहाँ पे ना अमचूर के लिए आम काटी, तो लंच मम्मी बना रही थी। और शादी से पहले क्या होता था कि मम्मी ने ही लंच भी बनाना है, मम्मी ने ही ये सारे काम भी करना है। बट अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद चेंज हो जाती है। फिर यहाँ पे ना मम्मी ने लंच भी बनाना था, और वैसे तो आज हमारा लंच का प्लान कहीं बाहर था, बट मम्मी ने ना यहाँ पे कुछ खिचड़ी ऐसी बनाई हुई थी पतली। तो मम्मी ने कहा कि बनी हुई है, खाली पेट है, सुबह से खा ले। बट मैं खाली पेट थी नहीं, मैं कुछ ना कुछ सुबह से खाने में थी, कभी फ्रूट्स, कभी काफल, कभी कुछ खाने में ही थी। बट थोड़ा बहुत ना मैंने मम्मी का मन रखने के लिए ये भी खा लिया। बट मुझे ना ये ज़्यादा पसंद आती नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खाई और थोड़ी बचा दी। और भाई ये देखो मेरे पूरे 3 घंटे का काम, और मेरे हाथों में ना स्वेलिंग आ चुकी थी, और मेरे हाथ इतने गंदे दर्द कर रहे थे लिटरली। मतलब मैं ये काम ना, अगर मुझे लगता है कि मैं डेली अगर ये काम करने लग जाऊँ ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। फिर मैं आ गई थी सारे कटे हुए आम को लेके ऊपर छत पे, यहाँ पे सुखाने के लिए, क्योंकि ना नीचे धूल उल आती है तो गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना, और प्लीज़ कोई हाइजीन का ज्ञान मत देना, क्योंकि मैंने छत ना यहाँ पे जहाँ पे मैंने आम सुखा रही हूँ, मैंने सुबह ही वॉश कर रखी थी, और अभी मैंने अगेन दोबारा से यहाँ पे झाड़ू मार लिया था। एंड भाई थोड़ी देर बाद इतनी गंदी हवा चलने लग गई थी दिन के टाइम में। फिर उसके बाद मैं आ गई थी रूम पे, एंड मैंने लिया एक अच्छा सा शावर, बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी ना। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे और अंकित को जाना था लंच पे। सो यहाँ पे मैं रेडी वगैरह फुल्ली फाइनल हो चुकी थी, लेकिन तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे इस वाले टॉप में ना एक जगह से थ्रेड निकल रहा है। सो मैंने फिर उसके बाद चेंज करा अगेन, और अंकित ना मुझे बार बार कॉल कर रहे थे कि लेट हो रही है, 3 बज गया था हमें लंच के लिए जाते जाते। सो मैं यहाँ पे फटाफट से हुई रेडी, एंड फुल आउटफिट इज़ ब्लैक, और ऊपर से गर्मी इतनी हो रही थी ना। और हमारे जस्ट बगल में एक बैंकेट में ना शादी थी, वो भी दिन की बारात। भाई मैं तो लोगों को सल्यूट करती हूँ, इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे मतलब डांस कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं और अंकित चले गए थे बातें करते करते मद्रासी मसाला डोसा, बिकॉज मेरा ना बहुत टाइम से कुछ साउथ इंडियन खाने का मन कर रहा था। एंड हल्द्वानी में ना मुझे एक यही प्लेस पता है जहाँ का मुझे मतलब साउथ इंडियन अच्छा लगता है। अगर आपको कोई न्यू प्लेस पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। फिर यहाँ से ली मैंने मटका कुल्फ़ी, और उसके बाद हम निकल गए थे वापस घर के लिए। लेकिन थोड़ी देर मैं रुकी मम्मा के वहाँ पे अपने मायके में, बिकॉज मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कुछ काम था। फिर घर आके मैंने किया फटाफट से चेंज, एंड उसके बाद मैं गई थी सो। और मुझे ना घर आते थे 4 बज गया था, और मैं 6:30 बजे मतलब 6:21 पे मेरी नींद खुली है। फिर आई मैं नीचे, एंड किचन में ना फ्रिज में रखी हुई थी छाछ, तो मैंने छाछ वगैरह पी। एंड उसके बाद मैं चली गई थोड़ी देर वॉक करने छत पे, और भाई गोल्डन आवर्स, इतने प्यारा सनसेट चल रहा था ना छत पे, और इतनी प्यारी हवा चल रही थी
तो मैंने मे बी 1-1.5 घंटा वॉक करी और नीचे ना ये आम जो मैंने डाले हुए थे वो सूख रहे थे। थोड़ी देर मैंने वॉक करी, आधा 1 घंटा मैंने यहाँ पे वॉक करी और मम्मी ना यहाँ पे कुछ लगा रही थी बगीचे में, आई डोंट नो क्या, बट कुछ तो लगा रही थी। और भाई सामने पहाड़ों का मौसम कितना प्यारा हो रखा है। फिर नीचे आके मैंने मम्मा और अपने लिए करे फ्रूट्स कट। मुझे ना खरबूजा ज़्यादा पसंद नहीं है, सो मैंने अपने लिए कट किया तरबूज, और मम्मी यहाँ पे सब्जी भी काट रही थी एंड मैं यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह फिनिश कर रही थी। और मम्मी यहाँ पे काट रही थी भिंडी की सब्जी, बिकॉज मम्मी बैठी हुई थी। मम्मी कहती कि तू अपने फल खा ले, तब तक मैं सब्जी काट देती हूँ। और मैंने पहले अपनी पूजा वगैरह भी, मैं शाम की पूजा मैं कर ली थी। सो आज के इस व्लॉग को करते ही पे एंड, मिलते हैं आपसे